नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह समैन। और कुछ दिन पहले नहर पर नहाने को लेके एक वीडियो वायरल हुई थी। उसी को लेके फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है और बताया है कि बीएनएस के तहत अगर कोई भी व्यक्ति नहर पर नहाता मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसके तहत उसको सजा भी हो सकती है। डीएसपी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नहरों पर नहाना कानूनी जुर्म है और उन्होंने डीसी के मार्फत ये आज्ञा भी ले ली है कि अगर कोई भी व्यक्ति नहर पर नहाता मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार नहरों पर नहाने से हादसे सामने आए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नहरों पर नहाने से बड़े हादसे होते हैं और फिर बाद में प्रशासनिक अधिकारियों को कोसा जाता है। उन्होंने बताया कि गांव के सरपंचों से भी मदद ली जाएगी कि ठीकरी पहरा लगाया जाए, क्योंकि हर जगह पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच सकता। और उन्होंने आगे जानकारी देते हुए क्या कहा है, ये आप खुद वीडियो के माध्यम से सुनिए। कैनाल में नहाने को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है आपकी तरफ से, अब इम्पोज भी की गई है 163, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी कि कुछ लोगों की नहरों में नहाने के कारण मृत्यु हो गई थी। 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई थी। तो इस संबंध में पहले तो सभी को समझाइश की जा रही थी कि नहरों में नहाना वर्जित है और पर्टिकुलरली जिन लोगों को तैरना नहीं आता है उनको तो बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में नहर में नहीं उतरना चाहिए। और वैसे भी इन जनरल नहर है वो खेती वगैरह इत्यादि के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो समझाइश के द्वारा लोगों को बताया जा रहा था। अब हमने इसमें 163 बीएनएसएस जो पहले 144 सीआरपीसी हुआ करता था उसके आदेश भी जारी करवा लिए और ये अभी क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई व्यक्ति नहरों में नहाएंगे तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे सबसे निवेदन भी है, अपील भी है, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं हो गई है और बच्चे गर्मी में या कुछ लोग गर्मी में नहरों में उतर जाते हैं, फिर बाद में घटनाएं हो जाती हैं, तो एक बड़ा लॉस हो जाता है फैमिली को। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचें। बिल्कुल, हमने टिकरी पैरा के लिए भी जो सरपंच वगैरह हैं, गाँव के मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बात भी करी है, क्योंकि वैसे तो पुलिस की अपनी जो राइडर पीसीआर वो पेट्रोलिंग करती है, बट क्योंकि इलाका काफ़ी बड़ा होता है और नहर काफ़ी लंबी होती है तो हर जगह मतलब पुलिस की डिप्लॉयमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गांव के अगर लोग रहते हैं तो वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पर है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, उनकी भी पूर्ण मदद ली जा रही है। और निवेदन सभी से यही है, फिर से मैं करना चाहूँगा कि इस प्रकार की गतिविधियों से बचें। कुछ लोग सर पुलिस के साथ बदतमीजी भी करते हैं नहरों में नहाने को लेकर ना, तो ऐसे लोगों पे क्या एक्शन है? नहीं, देखिए, इस प्रकार की 1-2 घटनाएं मेरे सामने भी आई थी जिसमें लोग जिनको मना किया गया उन्होंने कुछ बहस करने का भी प्रयास किया। तो इन सबसे शुरुआत में सबसे निवेदन यही है कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी इस प्रकार की कोई बात कह रहे हैं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए तो कह नहीं रहे हैं, ये तो एक पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक गुड के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी घटनाएं हो रखी हैं। तो विनम्र निवेदन ये भी सभी से रहेगा। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने 163 बीएनएसएस के ऑर्डर भी इसमें जारी करवा दिए हैं जो पब्लिक गुड के लिए हैं, सबके बेनिफिट के लिए, भलाई के लिए ही हैं। तो विनम्रतापूर्वक निवेदन यही है कि उनकी अनुपालना करें और नहरों में नहाने से बचें। अगर कोई इनके वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी? हाँ, इसके अगर कोई वायलेशन करता है तो जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ठीक है सर। फतेहाबाद जिले को नशा मुक्त घोषित करने के लिए पुरजोर प्रयास लगाया हुआ है हर प्रकार से, जिसमें जो नशा तस्करी करते हैं, नशा बेचने वालों के खिलाफ पूरा हम कार्रवाई करते हैं। और जब भी हमको कोई इनपुट मिलता है, लगभग प्रतिदिन ही हम किसी न किसी जो हॉटस्पॉट्स ऑफ ड्रग पेडलिंग है, जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ ज़्यादा रहती हैं, जिनके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज हैं या जो बहुचर्चित लोग हैं जो नशा तस्करी में संलिप्त रहते हैं, इनके स्थानों पे 42 एनडीपीएस एक्ट के तहत हमारे डॉग स्क्वाड, एवीटी टीम, स्वैट टीम, लोकल पुलिस के साथ में सर्चिंग इत्यादि की जाती है। और इसमें जो भी सर्च में मिलता है उसकी खारन तलाशी की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, इंडिपेंडेंट विटनेस रखे जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। और अगर कोई किसी प्रकार की संबंधित संदिग्ध वस्तु मिलती है तो एनडीपीएस एक्ट या अन्य संबंधित एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो आज जाखल में भी कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें कुछ मिला है सर? देखिए, मॉर्निंग में तो अभी तक इसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन अभी भी वो इन्वेंट्री को एवेल्युएट कर रहे हैं। अगर कोई उसमें से ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलती है या मान लीजिए कोई आरोपी है जिसके विरुद्ध पहले कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हो जिसमें अरेस्टिंग इत्यादि कोई पेंडिंग हो, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है।